हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल आईक्यू क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं KMnO4 की रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? KMnO4 की रिएक्शंस के बारे में। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को इतना बता देना चाहता हूँ कि ये जो KMnO4 है, इसकी रिएक्शन जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पूछी जाएगी वो एसिडिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम में ही पूछी जाएगी। इसके अलावा कुछ भी पूछा नहीं जाता है, लेकिन मेरा फर्ज है आप लोगों को सब कुछ बताना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को सब कुछ बताने की। देखो, अब आप लोग इसके रिएक्शन में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मतलब बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह वगैरह एक एक हफ्ते दो हफ्ते में समझ आती। मैं आपको सिर्फ कहूंगा, अगर आप लोग मन से सिर्फ और सिर्फ 20 to 15 मिनट्स की वीडियो अगर आप लोग देख सकते हो तो आप लोग बिल्कुल देख के अच्छे समझ लो। एटलीस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि बोर्ड अभी हम लोग का 26 को ICSE का है, मतलब ISC का है, और 27 को हमारा CBSE का है, तो ध्यान रखना। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखो, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। अच्छा, ये मैंने हालांकि पिछली वीडियो में भी पूरा D&F ब्लॉक समझा रखा है, लेकिन आज रिएक्शन की ट्रिक के बारे में बात करेंगे। ट्रिक मतलब उसको इजी कैसे और याद कर सकते हैं। देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट ये हमेशा अपने ओर से बनता है, ठीक है। इसके ओर का नेम क्या है? MnO2। क्या ओर है इसका? MnO2। MnO2। इसका नेम क्या है? पायरोलुसाइड ओर। क्या नेम है इसका? पायरोलुसाइड ओर, ठीक। अच्छा, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो चाहे पोटेशियम परमैग्नेट हो, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पोटेशियम परमैग्नेट और दूसरी वीडियो में पोटेशियम डाइक्रोमेट उसको फिनिश करूं, तो आप लोग मतलब 20 मिनट्स की वीडियो आप लोग आराम से देख सकते हो। तो अब बात करते हैं, इस जब भी कोई भी पोटेशियम परमैग्नेट हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, ये हमेशा अपने फ्यूजन मिक्सचर से बनता है। किसके मिक्सचर से बनता है? फ्यूजन मिक्सचर से। तो वो क्या होता है? एक बेस होता है और ऑक्सीजन, बेस होता है और ऑक्सीजन। देखो, KMnO4 है ना, इसीलिए हम लोग KOH ले रहे हैं। KMnO4 है इसीलिए हम लोग KOH ले रहे हैं। हालांकि हम लोग और भी बेस ले सकते थे, लेकिन हम लोग को क्या बनाना है? पोटेशियम परमैग्नेट, इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं? KOH प्लस ऑक्सीजन। इसी को मिला के हम लोग बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। इसी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन मिक्सचर। अब इसको और इसको रिएक्ट कराया है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हमको क्या मिल गया? मैग्नेट आयन। क्या मिला? मैग्नेट आयन। देखो, KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट, K2MnO4 मैग्नेट आयन। कौन सा आयन? मैग्नेट आयन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक के फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं। मैग्नेट, यहाँ से क्या मैन वाली फीलिंग आ रही है? इंसानों को क्या पसंद होता है? हरियाली। आपको क्या पसंद है? अच्छा, मुझे नहीं पता है, वो तो आपको पता होगा। तो वो कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रीन कलर, ठीक है। याद करने का सिर्फ तरीका है यार, क्योंकि देखो एग्जाम टाइम में बहुत कुछ हमारे पास होता है, तो एक सिर्फ ट्रिक के फॉर्म में और थोड़ा सा हंसी मजाक के फॉर्म में चीजें थोड़ी सी याद आती हैं, वरना सब भूलते चले जाते हैं, वरना बाकी सब रटना ही पड़ता है यार। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, और प्लस क्या निकल जाएगा? वाटर, ठीक है। जब भी हम लोग पायरोलुसाइड को हीट करते हैं एल्कली में, ये मैंने इसलिए लाइन लिख दी है ताकि हो सकता है आपको रिएक्शन ना याद रह जाए, आपको वर्ड्स के फॉर्म में याद आ जाए, मतलब लाइन के फॉर्म में। तो हीटिंग पायरोलुसाइड ओर विद एल्कली मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ O2, जो कि हमारे पास क्या है? एल्कली मेटल, यानी एक KOH की बात करेंगे यहाँ पे, और O2 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? किसकी तरह? फ्यूजन मिक्सचर की तरह। विद सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 फॉर्म मैग्नेट आयन विच एक्ट एज एन ऑक्सीडेशन गिव्स पर मैग्नेट आयन। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि इसका हम लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। इसकी हम लोग कैसे रिएक्शन कराते हैं? एसिडिक मीडियम में। तो हम लोग को क्या मिल जाता है? KMnO4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हम लोग को? KMnO4 मिल जाएगा। अभी KMnO4 क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैग्नेट। पहले क्या बना था? मैग्नेट, अब क्या बना? पोटेशियम परमैग्नेट आयन। सभी को अच्छे समझ आ रहा है? ठीक है, बस खाली यही मतलब है। अब हम इस रिएक्शन को याद कैसे कर सकते हैं? याद करने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये रहा पोटेशियम, ये क्या है हमारे पास? मैग्नेट आयन। तो मैग्नेट आयन किससे किससे मिलके बन के आया था? जिससे जिससे मिलके बन के आया था उसी में टूट जाएगा। क्या हमारे पास पायरोलुसाइड ओर है? देखो उसमें टूट गया ना। क्या मतलब वहां पे वाटर निकल रहा था? हाँ, वाटर था, उस फॉर्म में टूट गया। KMnO4 यानी किससे? उससे मिलके बना था, तो वो भी उस फॉर्म में भी टूट गया। कैसे? यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ध्यान दो, देखो, तो जो भी चीज जिससे मिलके आई थी उसमें टूट गया, तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो MnO2 और वाटर से आया था, तो वहां पे टूट गया। बाकी बचा KCl। कहाँ से आया? क्योंकि इसका एक K और HCl निकल गया, तो यहाँ पे KCl बन गया। बाकी हमारे पास क्या मिल गया? KMnO4 यानी पोटेशियम परमैग्नेट। इजी था यार। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब पोटेशियम परमैग्नेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऐड करता है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऐड करने का मतलब है बच्चों कि मान लेते हैं कि ये Mn जो है
अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन सी? इस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? जैसे KMnO4। अच्छा, इसको ब्रेक करोगे तो भूल जाते हैं बच्चों कि K प्लस MnO4 माइनस में ब्रेक होता है, MnO4 माइनस में ब्रेक होता है। तो अगर हमें आयंस, अब यहां से ध्यान देना, यहां से अब रिएक्शन स्टार्ट हो रही, वो तो थी इसकी प्रिपरेशन कि अगर मान लो प्रिपरेशन आती तो आप कैसे लिखोगे, लेकिन अब यहां से आयंस वाली रिएक्शन स्टार्ट हो रही है और इसी आयंस वाली रिएक्शन को आप लोग को कंपाउंड में बदलना है, ध्यान रखना। तो बात करते हैं आयंस वाली में कि MnO4, तो यहाँ पे X हो गया प्लस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है 2 माइनस, कितने हैं? 4 हैं। अगर चार्ज बाहर है तो वो उधर आ जाएगा, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +7। यानी यहाँ पे Mn के पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। कितनी है? +7। सभी को अच्छे समझ आ रहा है? अब +7 अगर है, एकदम सिंपल से बात करते हैं, अगर +7 है तो ये इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? क्योंकि Mn होता है 25, कैसे लिखते हैं इसको? 4s2 3d5। तो देखो 5 यहां से निकल गए, 2 यहां से निकल गए, यानी सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसीलिए आया +7। जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म हो गई तो वो रिड्यूस होगा, कम होगा। तो जो बच्चों जो रिडक्शन शो करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसका मतलब अगर ये Mn+ से मान लेते हैं कि Mn जा रहा है 2+, यानी खुद को कम किया, तो सामने वाला मान लेते हैं कि मेरे पास है, जैसे मान लेते हैं I- है और ये कन्वर्ट हो गया IO3- में, तो सामने वाले का ये चार्ज बढ़ाएगा और खुद का चार्ज कम करेगा। तो सामने वाले का चार्ज बढ़ा रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, दूसरे के लिए काम कर रहा है। सभी को अच्छे समझ आया? ठीक है, इतना मेरे ख्याल से काफी है। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम में, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एसिडिक मीडियम की है और ये न्यूट्रल मीडियम की, अभी ये हम लोग समझेंगे। अभी रिएक्शन बिल्कुल भी देखना भी मतलब क्या, मतलब रटने की कोशिश मत करना या फिर नोट करना फटाक नहीं लगना। अभी सिर्फ सुनते जाना, थोड़ा सा सिर्फ ज्ञान लेते रहो, वही काफी है। क्योंकि हमारे पास बोर्ड एग्जाम आ ही गए, बस 2 ही एक तरह से हफ्ते बचे और बीच में पेपर तो चल ही रहे हैं। तो Mn इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 रिएक्ट करता है 3 मीडियम में, ठीक है। तो हम लोग ने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख ली कि कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो, मैंने आप लोग के लिए निकाल के भी रखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। देखो बेसिक और न्यूट्रल मीडियम तो सेम हो गया, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम तो सेम हो गया, सिर्फ एसिडिक मीडियम ध्यान रखना है। एसिडिक मीडियम याद कैसे रखोगे? क्योंकि जो Mn की जो मेन जो होती है ना, वो होती है 2+। क्या होती है? 2+। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे है 7+, यहाँ पे है 2+, कितने का बीच में चेंज आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? वो आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे कितने चेंज आ रहा है? +7, यहाँ पे है +4, कितने का चेंज आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने का चेंज आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है। सभी कुछ अच्छा कैसे दिखा दो एक बार में। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा x प्लस -2 होता है चार्ज, तो इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4, जो कि ये +4 यहाँ पे लिखा हुआ है। सबको अच्छा समझे? ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हम लोग को पढ़नी कैसे है, कि हम लोग समझेंगे कैसे। उसका सवाल सिर्फ मतलब उसका आंसर सिर्फ इतना है कि आपको पहले एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम में इतना ध्यान रखना है कि ये MnO4- से चेंज हो रहा था Mn2+। अब एक इजी बात है कि ये हर रिएक्शन में कॉमन रहेगा, ये हर रिएक्शन में कॉमन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो कि MnO4- है, Mn2+ में चेंज हो गया, ठीक। अब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज था? कौन से इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज था? 5 इलेक्ट्रॉन का। तो ये लिख दिया 5 इलेक्ट्रॉन। उसको बीच में भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन रिएक्टेंट साइड में कहीं भी लिख सकते हो। मैंने पहले इसलिए लिखा है ताकि आप लोग को इलेक्ट्रॉन्स समझ में भी आए, ठीक है। अच्छा, अब जब भी एसिडिक मीडियम होगा, तो आपको हमेशा MnO4- प्लस H प्लस जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, जैसे यहाँ पे 5 है तो चेंज हो जाएगा Mn2+ में, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और वाटर हमेशा निकलेगा। अब एक और राज की बात, मतलब एसिड में हमेशा वाटर जो है आगे साइड, देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, A से एसिड और A से आगे, यानी वाटर हमेशा आगे निकलेगा, यानी प्रोडक्ट साइड निकलेगा। और बेसिक में B से बेसिक और B से बैकवर्ड, ऐसे याद कर सकते हो।
तो यानी वाटर हमेशा बैकवर्ड यानी इधर साइड रहेगा, रिएक्टेंट साइड रहेगा। अब तो याद हो जाएगा। अब यानी H+ अगर रिएक्टेंट साइड है और वाटर हमेशा प्रोडक्ट साइड है, तो बेसिक में OH- हमेशा प्रोडक्ट साइड रहेगा और वाटर हमेशा रिएक्टेंट साइड रहेगा। देखो ABCD के भी फॉर्म में अच्छे से हम लोग को समझ लिया है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को रिएक्शन बैलेंस करनी है कि कितने H+ है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कैसे पता करेंगे। तो आओ ध्यान देते हैं। देखो अभी इस बैलेंसिंग को मत देखना, इसको 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 अभी मत देखना, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, देखो 5 इलेक्ट्रॉन, चार्ज देखना, चार्ज क्या देखना है, चार्ज मतलब कितने चार्ज तुमको दिख रहे हैं अपनी आंखों से, ठीक है। तो एक ये चार्ज दिख रहा है, एक ये चार्ज दिख रहा है। अभी H+ और वाटर मत देखना, मैं फिर कह रहा हूं अभी H+ और वाटर अभी मत देखना। कितने चार्ज दिख रहे हैं तुमको, 2 मतलब 5 और एक 6 चार्ज दिख रहे हैं यार, ठीक है। अब 6 चार्ज है, इधर कितना चार्ज है 2, यानी बराबर नहीं है। इसीलिए अगर 6 माइनस है और मैं +8H+ कर देता हूं तो 6 माइनस मतलब 8 - 6 तो हमारे पास 2H+ हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बराबर हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। आप समझ आया। अब 8H+ है तो मुझे वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है H2O, तो मैं कितना कर दूं कि H4 हो जाए मतलब 8 हो जाए, तो 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे 4H2O कर दिए जिसकी मदद से 8 हो गया। आप समझ आए, ठीक है। अब हमको कुछ थोड़ा सा है कि ये याद करना पड़ेगा, मैं मानता हूं इसको, उसके लिए अब कोई और वे है ही नहीं। इसके लिए सिर्फ इतना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एक रिएक्शन को 1-2 बार लगाएं, आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखो ऊपर वाला तैयार हो गया कि रिएक्शन बैलेंस कैसे करनी है, एसिडिक मीडियम में लिखना कैसे। अब किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो हमारे पास कुछ कंपाउंड है, जैसे Fe का है, जैसे H2S का है, I- का है, SO3 का है। तो इनको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब Fe2+ से Fe3+ जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी चार्ज बढ़ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है बच्चों, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। इसीलिए मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 5 है। बस इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे रिएक्शन है दोनों को ऐड करके लिख दिया। तो देखो MnO4- MnO4-, 8H+, 8H+, 5F2+, ये देखो 5F2+, क्योंकि 5 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद Mn2+, फिर 5,3+, और फिर हमारे पास 4H2O। रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत पड़ी नहीं। अब इसी को अगर मान लीजिए हमसे कंपाउंड में पूछ रहा हो तो तब क्या करते हैं। कंपाउंड में पूछने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ KMnO4 हो सकता था, यहाँ पे H2SO4 हो सकता था, यहाँ पे FeSO4 हो सकता था, मतलब आयंस की बात कर रहा हूं ना, इसलिए Mn है, यहाँ पे MnSO4 हो सकता था, यहाँ पे FeCl3 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मतलब बता रहा हूं ऐसे ही कंपाउंड है तो उसके आगे आपको सिर्फ और सिर्फ उसका कैटायन ही ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। पूरी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में ही है। सबको अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट यहां तक नहीं। चलो आगे ध्यान देते हैं जल्दी से। अब अगर मान लीजिए हमें इसका करना होता तो कैसे करते, एसिडिक मीडियम रिएक्शन पूछ रहा था, जाहिर सी बात। अच्छा एसिडिक मीडियम हमें पता कैसे चलेगा यार, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन में H+ लिख के दिया होगा, क्वेश्चन में H+ उसने लिख के दिया होगा। तो बात करते हैं, जैसे MnO4 है, ठीक है, प्लस किस में चेंज हो रहा है, एसिडिक मीडियम है, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा, H2S होगा ना, H2S होगा। फिर इधर राइट साइड क्या होगा, सल्फर होगा। यानी कैसे चेंज हो रहा है, उसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे है +2, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 0। देखो ऑक्सीडेशन हो गया ना, चार्ज बढ़ गया। हमेशा H+ इधर रहेगा और वाटर हमेशा इधर रहेगा। इसके अलावा और कोई रिएक्शंस हैं भी नहीं इसमें। और ध्यान देते हैं, कुछ और टर्म्स कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और है NO- और NO3-, ठीक है, इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे ध्यान दो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, नाइट्रोजन की वैलेंसी देखते हैं यार। यहाँ पे आया X, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है 2-, तो हो गया मेरे पास -4 = -1, यानी X = -1 + 4, यानी X +3। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर +3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब 3 × 2 = 6, 1 - 5, यानी यहाँ पे 5, इसीलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। सभी को समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, एसिडिक मीडियम तो MnO4, Mn2+, अब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना था, 5। सभी को समझा। अब ऑड इवन इलेक्ट्रॉन है, मुझे इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यार। तो मेरे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान दो, हो जाएगी
2MnO4 क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इंटू 2, ठीक है। फिर 5NO, ये रहा 5NO, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो मर जाएगा। फिर आएगा मेरे पास 5NO3, ये रहा 5NO3, ठीक है, और फिर आएगा मेरे पास 2Mn+, लेकिन अभी तक हम लोगों ने H+ को तो किया ही नहीं है। अब H+ भी कर लेते हैं जल्दी से। कैसे करेंगे H+? क्योंकि हमें चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे ध्यान दो चार्ज कितना है, यहाँ पे ध्यान दो पहले चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज है 2 और 3, यहाँ पे चार्ज कितना है 2 और 3, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कितने हैं। अच्छा ऑक्सीजन एक पल के लिए देखो, तो एक पल के लिए ऑक्सीजन से देख ले, क्या ऑक्सीजन से भी हम लोग कर सकते हैं। और ध्यान देते हैं कैसे, यहाँ पे कितना है 5 3 15, कितने 15। अभी H2O तो हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो H2O को हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो 5 3 15, इधर कितने 15 ऑक्सीजन है। और इधर ध्यान देते हैं, इधर कितने 5 2 10 और 2 4 8, यानी 18 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन 18। इसका मतलब मैं अगर 3H2O ऐड कर दूं तो देखो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हैं, और मैंने ऑक्सीजन से भी आप लोग को बैलेंस करके दिखाया। तो अगर इन केस अगर इलेक्ट्रॉन्स का भी अगर भूल जाते हो कॉन्सेप्ट, तो ऑक्सीजन की मदद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आया 3H2O हो गया, ठीक है। अब इधर 3H2O यानी 6H+ है, तो मैंने 6H+ कर दिया, बस बहुत सिंपल था। सभी को अच्छे समझा। चलो अब आगे ध्यान देते हैं। तो आप लोग इसका ट्राई करिएगा और इनका एक बार खुद से ट्राई करिएगा। अगर आप लोग ट्राई कर लेते हो तो आप लोग को अपने आप मेमोराइज हो जाएगा। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम की। देखो बेसिक मीडियम न्यूट्रल मीडियम हमारा सेम है, MnO4- तो सभी में चल रहा है +7। ये चेंज हो रहा है MnO2 में, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे यहाँ पे +7 है और यहाँ पे कितना है +4, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। कितने इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन का। अब हमें क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है ना, चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितने हैं 3 और एक 4 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4OH- ऐड कर देता हूँ। किधर कर दिया 4OH- ऐड कर दिया। अब अगर इधर 4OH कर दिया, यानी मुझे इधर 2H2O ले जाना ही पड़ेगा, 2H2O करना ही पड़ेगा। अब सर हमने ये अभी पहले ही क्यों किया, क्योंकि अगर ध्यान करो, अगर बेसिक मीडियम जब मैं आप लोगों को शुरुआत में दिखा रहा था यहाँ पे, तो कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे ध्यान दो कि ये देखो 2H2O और इधर रहा 4OH पहले से ना। तो अगर मान लो रिएक्शन आप लोग को खुद से आती है, मतलब पूरी ऐसे लिख के देते, तो आप लोग खुद से भी तो ऐसे बैलेंस कर सकते हो। आओ वहां पे चलते हैं, वापस से ध्यान देते हैं। वहां पे क्या था मेरे पास इस तरह, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान रखना, न्यूट्रल और बेसिक में सिर्फ 2 है। न्यूट्रल और बेसिक में हमारे 2 रिएक्शन, एक I- से I3- में जा रहा है और एक S2O3 से SO4 यानी सल्फेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये 2 हैं। अच्छा I- यानी -1 चार्ज किस में जा रहा है IO3-, तो 3 2 6, 1 - 5 यानी यहाँ पे है 5, यानी 1- से चेंज हो रहा है +5 में, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है मेरे पास यहाँ पे +6। कितने का इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है +6 का चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको काम करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मर जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2MnO4, ठीक। फिर I- तो एज इट इज है, I- एज इट इज है। फिर 2MnO2, ठीक। फिर इसके बाद मेरे पास क्या है IO3 भी एज इट इज रहेगा, IO3 भी एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है OH- को बराबर करना है। किसको बराबर करना है, OH- को बराबर करना है। अब वो कैसे करेंगे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन से देखें तो कितने हैं 2 4 8, कितने हैं 2 4 8 और एक 9। यहाँ पे कितने हैं 2 2 4 और 3, कितने हो गए 7। तो 2 OH- कर दिए ना मैंने, 2 ऑक्सीजन आ गया। अब इधर 2 OH आ गए, तो यहाँ पे 2 H2O कर दिए, क्योंकि 2H है तो 2H हो गए। ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि हमको इधर 9 थे ना, तो हमने बैलेंस कर दिया। तो कुछ समझ आ रहा है, बहुत इजी था ना यार, बिल्कुल भी टफ नहीं था, तो बस एकदम इजी हम लोग ने कर दिया। अब आप लोग को इसका मुझे जल्दी से आप लोग को करके दिखाना है, तो जल्दी से करके दिखाएंगे ना। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक यानी K2CR2O7। अब हम लोग बात करेंगे इसके साथ, ठीक है। सेम ऐसे ही बात करेंगे, पूरी आयनिक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। बाय बाय।